हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस भी हम इसके देखेंगे, फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस पर जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप बीएड में अपने आंसर्स लिखते हो तो आपको शुरू करना है उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन से, उस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन से कि आपका ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो कहना क्या चाहता है। फिर उसके बाद हम पूरा कंटेंट लिखेंगे एंड एंड में हम उसको समराइज करके कंक्लूड करेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 16 या 8 नंबर का, जितना भी आपको पूछा गया हो। इनफ कंटेंट यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए तो बात करेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की। हेरिडिटी क्या है, पहले हम बेसिक्स समझेंगे इसके। हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स हैं, वो ट्रेड्स हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, जैसे हमारी हाइट है ना, हमारे आंखों का कलर है, हमारे हमारे बालों का रंग है, ये कहाँ से आया, हमें हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, ये जो ट्रेड्स हैं ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, इसी को हम हेरिडिटी कहेंगे, हिंदी में आनुवांशिकता कहा जाता है। जबकि हम इन्वायरमेंट की बात करें तो जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सारे इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे अब डिटेल में इसके बारे में। ओके, तो कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे मैं हूँ, आप हो, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, तो हर किसी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर सामने डायग्राम में देख सकते हैं, एक सर्कल हेरिडिटी का है, दूसरा इन्वायरमेंट का है। ठीक है, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होती है हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से, दोनों से। और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे आपके टेट के एग्ज़ाम में सी टेट है, एच पी टेट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है, नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, हेरिडिटी है, एनवायरमेंट है, बोथ ए एंड बी। तो आपको वहाँ पर बोथ ए एंड बी पर टिक करना होगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। ठीक है, चाहे वो आपकी फिजिकल ग्रोथ है, कग्निटिव ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ है, या फिर सोशल ग्रोथ है, हर तरह के एस्पेक्ट में जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिए इंट्रोडक्शन होगी, अब हेरिडिटी के बारे में जानेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मदर एंड फादर दोनों के जो ट्रेट्स हैं वो आते हैं आगे बच्चे में। ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। और ये ट्रेड्स हैं, जैसे आँखों का कलर, वो दर्शाएगा कि बच्चे की आँखों का जो कलर है वो कैसा होगा, चाहे वो एक पेरेंट की तरह होगा या फिर दूसरे पेरेंट की तरह होगा। ठीक है, बॉडी टाइप कैसी है बच्चे की हाइट कैसी है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट है वो लंबे हैं, तो हमारी जो हाइट होगी, आगे जो बच्चे होंगे उनकी जो हाइट होगी वो भी लंबी होगी। ठीक है, एंड स्किन कलर भी। ठीक है, तो जैसे पेरेंट्स का स्किन कलर होगा वैसा ही बच्चों का भी स्किन कलर होगा। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं थ्रू जीन्स। ठीक है, तो इसको हमने कहा हेरिडिटी। नाउ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, कब से? कंसेप्शन के बाद से ही। हेरिडिटी को छोड़ के बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स की आपकी जो सोसाइटी है वो कैसी है, जहाँ जिस जगह पर आप रह रहे हैं वो कैसी है, तो उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट बच्चे की डेवलपमेंट पर पड़ेगा। ठीक है, मोरल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस, जिस कल्चर में आप रहेंगे उसकी वैल्यूज़ आप सीखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो कल्चर का भी रहता है।
ना दो डेफिनेशन है, एक इन्वायरमेंट की है, एक हेरिडिटी की है। डेफिनेशन भी आपको लिखनी होती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास इन्वायरमेंट की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोरिंग लैंगफील्ड एंड वेल्ट, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। एनवायरनमेंट क्या है? वो सब कुछ है जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, सिवाय किसके? सिवाय जीन्स के, जो हेरिडिटी के अंदर आ गए, ठीक है। हेरिडिटी के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही हैं, वो सब उसके एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट क्या है? हमारी सराउंडिंग है जहाँ पर हम रह रहे हैं। ओके, नाउ हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है, अगस्त विजमन की डेफिनेशन है, जो एक बायोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने कहा हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू द रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। एंड जर्म सेल्स क्या है? स्पर्म एंड एग। ओके, हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, यानी कि एक जनरेशन से जो करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, वो क्या है? हमारी हेरिडिटी है, ठीक है। और किसके थ्रू जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, जो मेल में होंगे स्पर्म्स और फीमेल में होंगे एग। क्लियर होगी बात? तो हेरिडिटी भी हमने समझ लिया, इन्वायरमेंट भी हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। ओके, पहले हेरिडिटी की बात करेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट पर चलेंगे। क्लियर है? ओके, फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जैसे आंखों का रंग, ओके, कि जो पेरेंट्स हैं उनकी आंखों का रंग कैसा है? ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है। ओके, हाइट, पेरेंट्स जो हैं वो लंबे हैं, छोटे हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एंड ऑल्सो ससेप्टिबिलिटी टू सर्टन डिजीजेस। कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो इनहेरिट होती हैं, यानी कि अगर पेरेंट में भी वो डिज़ीज़ है तो वो आगे बच्चों में भी जाएगी। यहाँ पर जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल आई कलर। सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। तो जेनेटिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में भी, कि बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। पूरे रूप से तो हम बात नहीं करेंगे संपूर्ण रूप से, परंतु कुछ हद तक जो आईक्यू है वो पेरेंट से इन्फ्लुएंस होता है बच्चे में। एंड जो मेमोरी है, मेमोरी पावर कितनी है बच्चे की, लर्निंग एबिलिटीज़ क्या हैं बच्चे की, किस तरह से कितनी जल्दी बच्चा सीख पाता है, तो कुछ हद तक जो इंटेलिजेंस है वो भी इन्फ्लुएंस होती है हेरिडिटी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक टैलेंट एंड एप्टीट्यूड्स। कुछ स्पेसिफिक टैलेंट्स की बात करें, जैसे म्यूजिकल एबिलिटी है तो ये भी इनहेरिट होती है पेरेंट्स से। आर्टिस्टिक एबिलिटी, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर पेरेंट्स बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, उनका आर्ट क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा मन होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो उनके बच्चे जो हैं उनमें भी ये जो चीज़ है वो इनहेरिट हो सकती है। हालांकि ये जो आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल एबिलिटी है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, बट ऑल्सो ये इनहेरिट फैक्टर भी है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा, ठीक है। एथलेटिक एबिलिटीज़ एंड मैथमेटिकल स्किल्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट वन इज टेम्परामेंट, कि बच्चे का टेम्परामेंट जो है वो कैसा है, ठीक है। बच्चा बहुत काम है, बहुत एग्रेसिव है, शाय है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो टेम्परामेंट जो है ये भी इनहेरिट होता है कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स से, ठीक है। साथ में पर्सनैलिटी, जैसे अगर पेरेंट्स बहुत एक्सट्रोवर्ट होंगे तो बच्चा भी उसी प्रकार का होगा, ठीक है। इंट्रोवर्ट होंगे तो बच्चा भी उसी प्रकार का शाय होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज हेल्थ एंड डिजीज ससेप्टेबिलिटी, जैसे पीछे भी पॉइंट डिस्कस किया हमने। कुछ डिजीजेस जैसे हार्ट कंडीशंस या फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो होंगे ये भी इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ही बच्चे में। ओके, चलिए अब इन्वायरमेंट फैक्टर्स देखेंगे कुछ, कि जो इन्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से इम्पैक्ट करता है। ओके, फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, जैसे डाइट, आप क्या खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं, ठीक है। साथ में फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हमारे मोटर स्किल्स, हम कितना
खेल कूद रहे हैं, जो बच्चा है वो कितना खेल कूद रहा है, कितनी उसके आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडोर एक्टिविटीज़, तो उसकी उतनी फिजिकल डेवलपमेंट होगी। अगर बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, उसकी जो डाइट होगी वो अच्छी होगी, वो अच्छा खाना खाएगा, तो उसकी जो हेल्थ है या फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी। ठीक है। सेकंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि किसी बच्चे के पास किताबें हैं, ठीक है, इनहेरिट तो होगी ये चीज़ें कि पेरेंट्स जो थे वो उनमें अच्छी एबिलिटी थी, वो इंटेलिजेंट थे, तो अब ये ठीक है, आगे बच्चों में भी आ गई। बट द पॉइंट इज़ कि अगर बच्चे के पास किताबें हैं तभी तो वो उस अपनी एबिलिटी को डेवलप कर पाएगा। अगर बच्चे के पास एक्सेस ही नहीं है बुक्स का, तो वो कहाँ से सीखेगा? एबिलिटी तो है उसमें, बट वो उसको डेवलप कैसे करेगा आगे? ठीक है। अर्ली एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, ये सब बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि एक बच्चा है जो बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता है, उसके पास किताब लेने तक के भी पैसे नहीं है, एबिलिटी तो उसमें है, ठीक है, वो काम तो अच्छा कर सकता है, बट द पॉइंट इज कि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। और दूसरा बच्चा जिसके पास एबिलिटी है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो वो अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर पाएगा। ठीक है, तो ये किसके अंडर आया? इन्वायरमेंट फैक्टर्स के अंदर अंडर आया। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये भी इन्वायरमेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट भी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे सोशल नॉर्म्स। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके नॉर्म्स क्या हैं, कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं वहाँ की, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको गाइड किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे के बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा, जैसे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को बहुत ओवर प्रोटेक्ट करके रहे हैं, बच्चे को डरा रहे हैं, तो बच्चे का जो व्यवहार है वो डायरेक्ट उसमें चेंजेस देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, और अगर पेरेंट्स का व्यवहार बहुत अच्छा है, काम है, तो बच्चा जो है वो भी वैसा ही रहेगा। तो ये डायरेक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही तो हैं जो बच्चे के जो व्यवहार है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसकी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है आश्रम में, ठीक है, और दूसरा बच्चा है जिसका जन्म हुआ है जो चोर हैं उनके घर में। ठीक है, तो जो आश्रम वाला बच्चा है उसके जो नॉर्म्स हैं, उसने जो कल्चरल वैल्यूज़ सीखी हैं, वो उस तरह की वैल्यूज़ हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उसने वहाँ की वैल्यू सीखी है। जबकि दूसरा बच्चा जिसका जन्म हुआ है चोरों के घर में, तो उसने वहाँ की वैल्यूज़ सीखी हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ है कि चोरी करना। अब जो बच्चा जिन्होंने चोरों के घर में जन्म लिया है, तो वो तो बोलेगा कि चोरी करना सही बात है। जबकि दूसरा बच्चा जिसने आश्रम में जन्म लिया है, ऋषि मुनियों के घर में जन्म लिया है, उसके लिए चोरी करना गलत बात है। ठीक है, तो ये क्या है, मोरल डेवलपमेंट। और इसको इन्फ्लुएंस क्या क्या कर रहा है, जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पर बच्चा जिस सोसाइटी में जिन वैल्यूज़ को सीखेगा, वही उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगी, वही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑन सोशल स्किल्स। इन्वायरमेंट का सोशल स्किल्स पर भी इन्फ्लुएंस है। जैसे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चा उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, पीयर्स के साथ उसकी इंटरेक्शन है। ठीक है, साथ में केयर गिवर्स जो बच्चे का ध्यान रखते हैं, ये सब सोशल स्किल्स, वैल्यूज़ और इमोशनल इंटेलिजेंस को शेप करते हैं। ओके, एंड केयर गिवर्स जो बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसकी मदर भी हो सकती हैं, उसकी ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, कोई भी फैमिली में हो सकता है, वो सब उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन पर, यानी कि बच्चा कौन सी भाषा सीखेगा उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। साथ में बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं उस पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के अंडर ही आएगा। ओके, अगला है इमोशनल सिक्योरिटी एंड वेलबींग। अगर बच्चा बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा, जहाँ पर उसको लव मिल रहा है, केयर मिल रही है, इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा रोल है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। जब बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जो क्रिटिकल पीरियड होता है उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन का, 0 से 5 साल, तो
उसमें बच्चा जो भी लैंग्वेज सीखेगा वो लाइफ टाइम उसकी रहेगी, है ना? और बहुत जल्दी इस एज में बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। जैसे कि आपने नोम चॉम्स्की की थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये पीरियड होता है क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है? तो जो इन्वायरमेंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। आपके इर्द गिर्द जो भाषा बोली जाएगी आप उसको बहुत जल्दी एक्वायर कर लेंगे। अगर आपके घर में या फिर आपके स्कूल में इंग्लिश बोली जा रही है तो आप इंग्लिश एक्वायर कर लेंगे, हिंदी बोली जा रही है तो आप उसको एक्वायर कर लेंगे, या फिर जो भी मदर टंग बोली जाती है आप उसको बहुत जल्दी एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। अगर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, तो उसकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी, ठीक है? जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप बच्चे को दोगे उतनी ज़्यादा उसकी जो है वो डेवलपमेंट होगी। क्लियर होगी पॉइंट्स? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ हम बता सकते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है? अब एंड में हम कंक्लूड करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमने लिखना ही होता है। ओके, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हेरिडिटी है वो नेचुरली मिलती है, नेचुरल ट्रेट्स जो हैं, जैसे फिजिकल अपीयरेंस की बात की हमने, हाइट की बात करी, आंखों के रंग की बात करी, बालों के रंग की बात करी, जो टैलेंट्स हैं, इंटेलिजेंस है, हेल्थ रिस्क हैं, ये सब हेरिडिटी से हमें मिलेंगे, ठीक है? जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं ऑब्वियसली। ओके, इन्वायरमेंट जैसे कि हमारा फैमिली का इन्वायरमेंट, हमारा स्कूल, हमारा फ्रेंड, हमारे सराउंडिंग, हमारे कल्चर, जहाँ पे हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये सब इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। ओके, तो हेरिडिटी से हमें ट्रेड्स मिले और इन्वायरमेंट से हमें इन ट्रेड्स को ग्रो और डेवलप करने का मौका मिलता है, ठीक है? हेरिडिटी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट सेट करता है, जबकि जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करता है। ओके, तो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी से हमें करेक्टर्स मिल गए और इन्वायरमेंट से हमने उन करेक्टर्स को ग्रो किया। ठीक है जी, तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बीएड के एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वानी क्लासेस, एंड इंस्टाग्राम में भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम का भी, वहाँ से आप ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।